तो सर्वप्रथम आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 130 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 130 डिग्री का कोण है वो प्रकार की सहायता से तो अपन बनाएंगे, इस चीज से बना लेंगे, इन्हीं कोण मापक या चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई आपको क्या करनी है, एक रेखा एक बिंदु से एक किरण खींच लेनी है। तो अपन यहाँ एक बिंदु ए ले लिया, ऐसे एक किरण एपी खींच ली, क्या खींच ली, एक किरण एपी खींची। अब बिंदु ए पर अपन 130 डिग्री कोण की रचना करेंगे। तो जिस पर भी आपको रचना करनी है वहां यहाँ इस पर स्केल का आपका जो है यहाँ तो 0 सटाओगे, क्या करना है 0, और यहाँ ये आ गया, इस पर तो इस बिंदु पर तो ये लाओगे और इस रेखा का क्या करोगे 0। अब जहां जिस साइड में रेखा आ रही है उस साइड के 0 से गिनोगे। अगर ये रेखा इस साइड है तो इस साइड वाला 0 से गिनते, अब रेखा अगर इस साइड है तो यहाँ 0 ही है, इससे चलो 130 तक आ जाओ। तो यहाँ 130 है, आ गया 130। अब 130 की जो ये चिन्ह आया उसको मिला लो ऐसे। तो ये जो कोण बना यहाँ बिंदु अपन सी लिख दी, और ये जो कोण आ गया इतना यहाँ कितना आ गया है 130 डिग्री आ गया, ये बना लिया 100। अब इस कोण का क्या करना है आपको, क्या करना है आगे, क्या करना है संधि भाजक खींचो। अब वो संधि भाजक किससे खींचा जाएगा, इन्हीं प्रकार की सहायता से खींचा जाएगा। अब किसी भी कोण का संधि भाजक अपन प्रकार की सहायता से कैसे खींचते तो वो देखो। तो प्रकार को यहाँ रखो और रख ऐसे चाप घुमा लो, भैया। अब ये चाप जहां जहां यहाँ कटा है, एक तो यहाँ कटा है इन कोणों की रेखाओं को या कोणों की भुजाओं को, यहाँ इसको बिंदु P लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया अपन ने Q लिख दिया। अब P और Q को केंद्र मानते हैं। अब इसको प्रकार चाहे ज्यादा खोल लो, उसमें कोई प्रभाव नहीं है, और ज्यादा खोल के ऐसे चाप घुमा लो, ऐसे चाप काटो। अब जो ये कट गया वहां बिंदु जैसे अपन R ले ली, R को S से मिला दो। अब ये जो अपन खींची है वो ही कोण की समद्वि भाजक रेखा है। समद्वि भाजक का मतलब जैसे आप 130 का आधा करोगे कितना आएगा 65 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होगा 65 डिग्री के दो भाग हो जाएंगे। तो किसी भी कोण का समद्वि भाजक करने के लिए क्या किया जाता है, क्या क्या मैंने कि यहाँ जो चाप हुआ, चाप घुमाने के बाद में यहाँ जैसे उस कोण की रेखा को वो चाप काटता है, उन कटान बिंदुओं को उसके कोण के सामने और काटो, जहां वो कटेगा उस बिंदु को मिलाते हुए इन्हीं कोण के शीर्ष वाले बिंदु से मिला दो। अब वो ये रेखा खींची जाएगी, वो रेखा क्या होगी, उस कोण को समान दो भागों में बांटेगी, अर्थात उस कोण का क्या होगी, वो समद्वि भाजक रेखा होगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, इस कोण की समद्वि भाजक रेखा है। अब इसकी जो रचना लिखने के रचना के पद लिखोगे, क्या करोगे रचना के पद, सबसे पहले क्या करोगे आप एपी क्या खींची अपन ने, एपी एक किरण खींची, इसके बिंदु ए पर किसी सहायता से चांदे की सहायता से कोण मापक की सहायता से 130 डिग्री के कोण की रचना की। अब उसके बाद में बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का एक चाप खींचा। ये चाप किरण AB तथा AC को बिंदु P तथा Q पर काटता है। पुनः बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर इन्हें किस त्रिज्या का RP त्रिज्या का चाप खींचा। कितना बोला ना अपन, ये क्या हो गया RP त्रिज्या का चाप खींचा, किसे बिंदु P और Q से। जहां ये कटा हुआ बिंदु R अंकित किया, बिंदु R को बिंदु A से मिलाया। अब AR किरण ही कोण BAC बराबर 130 डिग्री का समद्वि भाजक होगी, जिसका प्रत्येक का मान 65 डिग्री होगा। दो भाग होंगे ना इसके, प्रत्येक मान होगा 65 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इसकी रचना के पद अपन लिखेंगे। तो सुनोगे दोबारा और सुन लो, AB एक किरण खींची, बिंदु A पर चांदे की सहायता से 130 डिग्री के कोण की रचना की। पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का एक चाप खींचा। जहां ये चाप कोणों की भुजाओं काटा है वहां बिंदु P तथा बिंदु Q अंकित किए। पुनः बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर PR त्रिज्या के चाप खींचे।
जहां ये चाप खींचे वहां बिंदु आर अंकित किया, बिंदु आर को बिंदु ए से मिलाया, किरण ए आर ही कोण बीएसी बराबर 130 डिग्री का क्या होगा, कोण समद्विभाजक होगा। ऐसे आपको लिखनी है, समझ गए? इस प्रकार से ये रचना लिखेंगे। अब दूसरा आपको क्या करना है कि एपी बराबर 6.4 सेमी का रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले आप स्केल से क्या करोगे, एबी बराबर 0 से चलोगे, 5 को बनाए और 6 के बाद में 4 लाइन आती हैं, वहां रुक जाना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये एपी कितनी हो जाएगी, 6.4 सेमी खींच ली। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि स्केल की सहायता से 6.4 सेमी का एक रेखाखंड खींच लो। अब इसका क्या करना है आपको, लंब समद्विभाजक, क्या करना है इसका, लंब समद्विभाजक खींचो। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचोगे, वही अपना प्रकार और लेना है। प्रकार को जो रेखाखंड आपको देगी उसका आधा से ज्यादा है, आप पूरी इतनी खोल लो, आधा से कम नहीं होना चाहिए। आधा से कम क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आधा से कम लोगे जैसे चाप काटोगे तो आपस में चाप कटेंगे नहीं, समझे? इसलिए क्या करना है आपको, आधा से ज्यादा चाहे इतना ही वो खोल लो और बाद में ऐसे ऊपर चाप, पहले बिंदु ऐसे ऊपर और नीचे चाप काटो, काट दिया, फिर पुनः इसको केंद्र मानते हुए अर्थात बी को केंद्र मानते हुए उसके ऊपर और नीचे चाप काटो। जहां चाप कटे वहां अन्य बिंदु लिख दो, जैसे यहाँ चाप कटा वहां बिंदु पर पी लिख दिया, यहाँ चाप कटा वहां बिंदु क्यू लिख दिया। आप पी और क्यू को मिला दो, जो पी और क्यू है उसको क्या करो, आपस में मिला दो। अब ये जो होगा पी क्यू जो रेखा होगी वो ए बी का क्या होगी, लंब समद्विभाजक होगी। क्या होगी, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का अर्थ समझो ना कि यहाँ जो आपको कोण दिख रहे हैं वो सभी 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे, फिर इसके जो दो भाग हुए वो दोनों भाग बराबर होंगे। जैसे आपको यहाँ 6.4 दे रखा है तो दोनों ये भी इस साइड का भी 3.2 होगा, इस साइड का क्या होगा, और उसी को अपन लंब समद्विभाजक कहेंगे। तो लंब समद्विभाजक से कहते हैं किसी रेखाखंड को समान दो भागों में बांटने वाला लंब। किसी रेखाखंड को दो समान भागों में बांटने वाला लंब ही क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो ये इस प्रकार से अपन लंब समद्विभाजक लिखते हैं। अब इसके भी आपको रचना के पद लिखने होते हैं। तो रचना के पद अपन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रचना नाम लिखते हैं ऐसे ही, पहले क्या नाम लिखोगे, ऐसे रचना लिखोगे, जो छोटी क्लास में आप लिखता है ऐसे। पहले क्या करोगे, एबी बराबर 6.4 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर, अब कितना नाम ले, एपी बोल दो चाहे एक्यू बोल दो, एपी नाम के चाप इस रेखाखंड के ऊपर तथा नीचे खींचे। इसको बिंदु ए और बी दोनों में मतलब बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर इस रेखाखंड के ऊपर तथा नीचे चाप खींचे। जहां चाप कटे वहां बिंदु P तथा Q अंकित किया। बिंदु P को Q से मिलाते क्या कीजिए अपन, रेखा PQ खींची। ये रेखा PQ ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगी। फिर से पूरी और देखो, AB बराबर 6.4 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु A तथा B को केंद्र मानकर AP चाप के एपी माप के चाप इस रेखाखंड के ऊपर तथा नीचे खींचे। जहां ये चाप कटे वहां बिंदु P तथा Q अंकित किया। बिंदु P तथा Q को मिलाते हुए रेखा PQ खींची। यह रेखा PQ ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगी। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसकी रचना लिखेंगे। हो गया। अब जो अगला पाठ हमारा आ रहा है वो कोणों की रचना पाने, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले वही आप क्या खींच लो, एक किरण खींच लो। उस किरण का नाम अपन ने वही ए बी दे दिया। क्या दे दिया, ए बी दे दिया। आप कोई भी माप का चाप खोलो, चाप खोलने के बाद में उस चाप का एक अर्धवृत्त बना लो या
जैसे अपन यहाँ अर्धवृत्त से बना लिया, अब जैसे यहाँ कटा उसको वहां बिंदु P लिख दिया। अब इसको प्रकार को हिलाए बिना ही जो इतना ही नाप है ना उतना ही चाप इस पर काटोगे, अब हिलाना नहीं है। अब ये काटने के बाद में यहाँ जो चाप कटा वहां बिंदु क्या लिख दोगे आप, Q लिख दोगे। अब एक बिंदु Q को इससे मिलाते कि दूसरी किरण खींच दो जिसका नाम है AC लिख दो। क्या लिख दो? अब ये 60 डिग्री का कोण ही बना है। अब इस कोण का बनने का क्या कारण है, आप देखोगे कि यहाँ एक APQ है, वो एक त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज बना है। अब उस त्रिभुज के आप भुजाओं की मापों में देखो क्या संबंध है, क्या संबंध है इनमें? तीनों भुजाएं समान माप की है, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी जो कोण है वो 60 का है, यहाँ भी जो कोण है 60 का है, यहाँ भी जो कोण है 60 का है। तो कितने डिग्री का हो गया ये? तो इस कारण से अपन आपको ये हमेशा ये बताते हैं कि जितना भी आप प्रकार खोले तो उसका जो पहला आप चाप काटेंगे वो 60 डिग्री का ही होता है। कैसे होता है वो? 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का क्यों है? क्योंकि यहाँ जैसे आप जो रचना दिखाओगे वो एक समबाहु त्रिभुज की आती है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप इसकी रचना करोगे। आप इसकी रचना के पद लिखने के लिए वही आप क्या करोगे, पहले वही क्या लिखोगे, AB एक किरण खींची, बिंदु A को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। अब जहां यह अर्धवृत्त काटा है किरण को वहां बिंदु P अंकित किया। अब AP माप का चाप इस अर्धवृत्त पर पुनः यानी किसको, P को केंद्र मानकर खींचा, जहां ये चाप कटा वहां बिंदु Q अंकित किया। अब बिंदु Q को ऐसे बनाते हैं किरण ऐसी खींची। अब कोण ACB बराबर 60 डिग्री होगा। अब उसका आगे कारण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आगे क्या होता है, क्योंकि त्रिभुज APQ में क्या है, AP बराबर PQ बराबर AQ है, इसलिए ये है एक समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इस प्रकार से इसकी रचना दर्शाओगे। तो फिर से देखो मैंने क्या बताया है, आप क्या करोगे, AP एक किरण खींची, बिंदु A को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। ये अर्धवृत्त किरण AB को जहां काटा वहां बिंदु P अंकित किया। बिंदु P को केंद्र मानकर AP माप का चाप खींचा, जो इस अर्धवृत्त को बिंदु Q पर काटता है। बिंदु Q को बिंदु A से मिलाते एक किरण AC खींची। कोण ACB बराबर 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज APQ में AP बराबर PQ बराबर यानी AQ, अर्थात यहाँ दूसरा क्या नाम है, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की है। अतः ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इस प्रकार से आप इसका कारण बताओगे। अब ऐसा कारण आगे चलता जाएगा। ये कारण आप समझ में आ गया तो सारे आगे संधिभाजक के अनुसार होंगे। क्या होंगे? सारे संधिभाजक के अनुसार या इसके दुगने हो जाएंगे। जैसे अब 120 का बनाना है आपको, तो 120 में क्या हो जाएंगे, एक चाप और काटेंगे अपन, इतना ही क्या करेंगे, इतना एक और चाप काटेंगे, तो वो एक चाप यहाँ कट गया। अब बाद में इसको क्यों लिख दिया, इसको R लिख दिया। अब यहां से R को मिलाते हैं, ऐसे मिला दिया। अब इसको R को मिलाते, जो किरण पर खींचेंगे अब वो ऐसी ये हो जाएगी, ओके नहीं है। अब आप देख रहे हो यहाँ इसके अंदर जो दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज तो यह हो गया, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ये भी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका ये जो कोण है वो कितना होगा,
60 ही होगा, क्योंकि 60 डिग्री के होंगे ये तीनों, जैसे इसमें 60 के होंगे वैसे इसमें भी 60 के होंगे। तो आप 60 के होंगे तो ये 60 यहाँ हो गया और 60 ये हो गया, 60 कितना हो गया 120 का हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से दूसरा कोण आपको बनाना है। तो दूसरा घटना के लिए लिखने के लिए वही आप बताओगे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी एक किरण खींची, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। अब बिंदु पी को केंद्र मानकर एपी माप का चाप खींचा जो बिंदु के ऊपर काटता है। पुनः बिंदु क्यू को केंद्र मानकर वही एपी माप का दूसरा चाप खींचा जो इस अर्धवृत्त को बिंदु आर पर काटता है। बिंदु आर को बिंदु ए से मिलाते हुए किरण एसी खींची। अब कोण एसी भी बराबर 120 डिग्री होगा। अब वही होगा, क्यों होगा तो उसका कारण वही बताओगे। पहले जो जितना अपन बोला था वो पूरा लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज कौन से में पहले इसमें बताओगे एपी क्यों में क्या है, एपी बराबर पी क्यू बराबर ए क्यों है, इसलिए एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। इतना डिग्री हम आगे और को इसी प्रकार त्रिभुज ये भी कौन सा गया त्रिभुज ए क्यू आर भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। अब उसके बाद में नीचे लिखेंगे, इसलिए कोण तो इसका कितना हो गया, इसका क्या नाम हो गया बी, यहां से लो तो यहां से नाम ले लेना है, यहां से लो तो यहां से नाम ले लेना है। तो कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू प्लस कोण इसमें भी यहां से क्यू ए आर, क्यू ए आर ले लो या क्यू ए सी लिख दो। क्यू ए सी बराबर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री, ये बात नीचे लिखा। तो इस प्रकार से 120 डिग्री होगा। तो दो बार ऐसे आपको 180 करना है तो अब आपको तीन त्रिभुज यहाँ एक हो जाएगा। तो तीन त्रिभुज के बारे में बता देंगे, यहाँ ऐसे लिख लोगे अब उसको ऐसे बता दोगे। तो इस प्रकार से ये 60 प्लस 60 प्लस 60 चलता है। तो फिर से दोबारा देखो, सबसे पहले आप रचना को क्या कर लिखोगे, ए बी बराबर ए बी एक किरण खींची, बिंदु ए को केंद्र मानकर अर्धवृत्त की उसकी त्रिज्या बता दो नहीं सीधा एक अर्धवृत्त या पूरा बता दो, एक भी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा, एक भी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा जो इन्हें किरण ए बी को बिंदु पी पर काटता है। पुनः बिंदु पी को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का चाप खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु क्यू पर काटता है। इन्हें क्यू को केंद्र मानकर पुनः वही एपी त्रिज्या का अर्धवृत्त पर एक चाप खींचा जो बिंदु आर पर काटता है। बिंदु आर को ए से मिलाते हुए किरण एसी खींची, कोण एसी भी बराबर 120 डिग्री होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में एपी बराबर पीक्यू बराबर एक्यू है, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसी प्रकार त्रिभुज AQR भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री होगा। इसलिए कोण यहाँ क्या आ गया BAQ प्लस कोण QAC बराबर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री होगा। ऐसे आप इसकी बताओगे। अब अगला जो है 30 डिग्री का कोण है उसके लिए कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वही आप किरण खींचोगे और किरण खींच आप जो अपन है ऊपर वाला ये बात की है संधिबाजु वाली, वो संधिबाजु वाला नियम चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये किरण आपने खींच ली, अब इसका कोई दूसरा नाम ये जैसे PQ दे दिया, फिर वही या PR आपका त्रिज्या लेते हैं एक अर्धवृत्त बना लोगे, इसका PR माप का चाप लेते क्या बनेंगे अर्धवृत्त बना लिया। आप पुनः आर को केंद्र मानकर वही PR माप का चाप अर्धवृत्त पर खींचा
और जहां ये चाप कटा वहां बिंदु एस अंकित कर लिया। एस को पी से मिलाते किरण यहाँ तो अपन लिख देते एस, यहाँ टी, यहाँ आर लिख देते आर क्या खींची पी आर खींची। आज जो ये कोण आपको आया वो कितने का आया 60 डिग्री का है। कितने का आया? अब 60 डिग्री आ गया तो अब ये 60 डिग्री का अब इसमें भी क्या करोगे इसको गहरी लाइन से नहीं दिखाना आपको, ऐसे आपको डॉट डॉट लाइन से दिखा देना। इसे दिखा देना इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा दो। यहाँ तक दिखाओ तो यहाँ तक अब पूरी दिखा दो पूरी दिखा देनी है क्योंकि यहाँ ये क्या हो गया चाप हो गया। आप वही आप देख रहे हो यहाँ क्या बनेगा वो संभव त्रिभुज बनानी है बन गया नहीं है। अब जो यहाँ जो कोण है उसका समद्विभाजक कर लेते और समद्विभाजक करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ प्रकार को रखोगे और यहाँ प्रकार को रखोगे हो गया। आप इसको इससे मिला दोगे और वो 60 डिग्री था वो कितना हो गया यहाँ भी 30 का यहाँ भी 30 का। इस प्रकार से अपन इस कोण की रचना करें। तो अब यहाँ पूरा तो 60 था लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 30 का ये 30 का ऊपर वाला। अब ऊपर वाला जो डॉट लाइन है उसको तो अपन दर्शाने रहे अपन तो गहरी लाइन यहाँ दो किए तो आपको पूछा है कि ये इतना कोण कितना होगा तो ये कोण इतना कितना होगा 30 डिग्री का होगा। तो अब इसकी रचना करने के लिए पहले आपको पूरी 60 की लिखनी होगी। जो 60 की अपन लिखे ना वो पूरी लिखेंगे उसके बाद में करेंगे जो कोण का यहाँ जो नाम आ रहा है इसे यहाँ पर आर दे रहे थे और यहाँ कोई अन्य नाम है यहाँ जैसे यहाँ आर दे दिया यहाँ अन्य कोई नाम है एस टी या एम दे दिया है ना। अब पूरा उत्तर देने के बाद में आप क्या करोगे कौन है क्यों पी एम का समद्विभाजक पी आर खींचा पी आर खींचा। अब उसके बाद में कहते हैं कौन है क्यों पी आर बराबर समद्विभाजक क्या होता है 60 डिग्री बटा 2 बराबर 30 डिग्री होगा। समद्विभाजक क्या होता है समान दो भाग करना समान दो भाग करना। तो समान दो भाग कितने होंगे वो 30। अब हमें तो कौन किसकी बात करें क्यों पी आर की। अब क्यों पी आर कौन सा है क्यों पी आर ये कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो पूरी फिर से रचना लिख लो कैसे लिखोगे पी क्यू एक किरण खींची बिंदु पी को केंद्र मानकर पी एस त्रिज्या का एक अर्धवर्ग खींचा जो पी क्यू को बिंदु एस पर काटता है। बिंदु एस को केंद्र मानकर पी एस त्रिज्या का एक चाप खींचा जहां ये चाप कटा वहां बिंदु टी अंकित किया। बिंदु टी को मिलाते हैं किरणें एम पी खींची। अब उसके बाद में कोण क्यू पी एम बराबर 60 डिग्री होगा 60 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ वो बताओगे त्रिभुज पी एस टी में पी एस बराबर एस टी बराबर टी पी आर पी टी है। अतः कौन सा त्रिभुज है पी एस टी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब उसके बाद में आगे बताओगे कौन क्यों पी एम का समद्विभाजक खींचा जो आर पी है इसे कोण क्यों पी आर बराबर 60 डिग्री बटा 2 बराबर 30 डिग्री होगा ऐसे। अब अगला जो 90 का बनाओगे उसमें इस 60 का आधा करोगे ना। तो यहाँ तक आपको पूरा दर्शाना है उसमें अतः इसको क्या करोगे आप इसको डॉट डॉट लाइन से दर्शाओगे। यहाँ तो गई लाइन से आगे क्या कर दोगे यहाँ डॉट डॉट कर दोगे समझे। यहाँ जैसे आपने डी लिख दिया हो गया। अब जो यहाँ जो है इसका संधिभाग कर लोगे इसका यहाँ क्यू से लेकर जो कौन है कौन सा है क्यों ए आर आर है उसका संधिभाग कर लोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे यहाँ चाप ऐसे काटोगे यहाँ से ऐसे चाप काटोगे। अब जो आएगा उसको ऐसे मिला और यहाँ बिंदु आर अंकित
नहीं, एबीसी ना इसमें सी अंकित करो। क्या कर दो? अब ये 90 डिग्री होगा। अब उसमें भी आप लिखोगे यहाँ 60 तक को पूरा लिखोगे, अगले 60 का समद्विभाजक बताओगे। अगले 60 क्या बताओगे? अतः नीचे जाके कौन का नाम क्या हो गया? कोण BAC बराबर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बट्टा 2 बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कैसे हो? ओके। अब 150 में आपको यहाँ तक 180 तक बनाने, बाद में यहाँ तक के 60 का क्या बनाओगे? समद्विभाजक बनाओगे। तो इस प्रकार से कोण की आपको रचना करनी है। ओके, चलो ऐसे। अब ये रचना उस समय तो आप लिखते थे, नहीं लिखते थे ना, लेकिन अब आपकी रचना भी आपको रचना के पद भी लिखने होते हैं। रचना के पद भी लिखने होते हैं और रचना के पदों का कारण भी दिया जाता है। जैसे अपन हर का कारण होता है क्यों की लगा करी, तो उसका कारण भी आप नीचे दर्शाओ, वो सारे इसमें आएंगे। अब यहाँ तक ये तो 60 डिग्री का हो गया। अब इसको तो हमारे मान लो अगली जो है वो देखो कौन सी भुजा है, तो P R इस साइड में होगा तो इस साइड वाली है, क्यों R होता है तो वो इस साइड से होता आप काटते हैं। तो अब जो भी अपन है स्केल पर 7.8 खोलेंगे, क्या खोलेंगे, और 7.8 खोलने के बाद में यहाँ जो प्रकार है उससे इसका खोल करके से चाप काटेंगे इस पर। अगर ये होती QR, इससे इस रेखा पर काट दिया अपन, समझे? तो अपन यहाँ से चाप काटेंगे, काट दिया, यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा? R आएगा। R को किससे मिला दिया? Q से मिला। अब ये कितनी होगी? 7.8 से। और यहाँ कौन कितने का है? ऐसे वो रचना करेगा। समझ गए? अब अगला तीसरा है, वो क्या देगा आपको? क्या दिया उसमें? अक्ष वाई में YZ दे दिया, तो जो भुजा आपको देखी हो वो खींचो। तो YZ कितनी है? 5. तो ये YZ खींचती कितनी है? 5.5 की। अब उसके बाद में देखो आगे कौन है? Y कितना है? तो 50 का बिल प्रकाश को बनेगा नहीं, किससे बनाएंगे? तो यहाँ रखो 50 डिग्री का कोण बनाओ, तो 0 से 50 चलो, तो ये आ गया 50 आ गया। इसको लेते हैं ऐसे की, यहाँ कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। अब कौन से 0 से गिनूं मैं? इस साइड वाले से गिनूं या इस साइड से? इस साइड। क्यों रेखा इस बार इस आए दबरी, तो 70 पर चलो और वहां चिन्ह लगा लो, ये 70 हो गया। अब 70 का ऐसे मिलाते रेखा की, उसको आगे बढ़ा दो, दोनों जहां करती है वहां बिंदु कौन सा जाएगा? अक्ष। अब यहाँ कोणों के माप है वो लिख दो, यहाँ 50 डिग्री का और यहाँ ये इसकी रचना होगी। अब तीसरा क्या है? कौन सा है तीसरा? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो उसकी भुजा कितनी है? 5 सेमी है, रखिए। तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे 5 सेमी स्केल से खींच लो, है ना। अब उसका नाम देगा तो नाम ले लो, नाम में कैसे भी यहाँ लिख दो, यहाँ भी लिख दिया अपन ने। अब उसके बाद में वो स्केल पर खोलो चाहे इस पर खोलो, ना खोलो 5 सेमी खोलोगे, और यहाँ से आप चाप यहाँ भी काट दो और यहाँ भी काट दो, क्यों सभी भुजा समान होगी। ये 5 सेमी है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो कितनी होगी? तो यहाँ सी लिख दो। अब इसको ऐसे मिलाओ और अब तीनों मापों को यहाँ लिख दो, यहाँ भी कितना लिखो? 5, यहाँ भी 5 सेमी, यहाँ भी 5 सेमी। समझे? ऐसे समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अगला जाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का कई बार नाम भी देता है और कई बार उसके माप भी साथ देते हैं। तो अब इसकी रचना करने के लिए पहले आप क्या कर लो, कौन किस पर वो भुजा खींच लो। तो पी क्यों पी आर पर तो वो कौन है नहीं वाला, है ना, किस पर है? पी क्यू पर है। तो पहले पी क्यू की खींचो, 4 सेमी। पहले पी क्यू 4 सेमी की ली है। अब कौन कितने क्यू पर दिया गया है? तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री का कोण बना लो। पहले कितना बनाओगे? 120 का, और अगला जो 60 का होगा इसका समद्विभाजक कर लोगे।
तो ये 60, ये और 60, ये अगले 60 का संधि बात करो, ठीक रहेगा, हो गया 90 का हो जाएगा, हो गया। आज उसके बाद में आगे पूछा देखो कौन सी है, तो कौन सी है, पी आर है, तो पी तो ये हो गया, तो आर इस साइड में, तो आप वो कितना खोलोगे, 5 सेमी खोलो इसको, कितना खोलोगे, 5 सेमी खोलोगे, जैसे यहाँ 5 सेमी आ गई। अब इसका चाप यहाँ से इस प्रकार जहाँ ये चाप कटेगा वहां बिंदु आर, अब ये इसको ऐसे मिला दो, अब ये कितना लिख दो, 5 सेमी, ऐसे ओके। ऐसे ये कौन सी रचना है, आधारभूत रचना है त्रिभुजों की, कि जो अपन पूर्व क्लासों में बनाते आए, क्लास बना ली है। अब ये आपको अब भी आनी से ये आएगी तभी अगली रचना आएगी, जो आधारभूत रचना है ना वो आपको आने पर ही आगे की रचना आएगी, इस प्रकार से होगा। तो ये प्रश्न है आगे वाले ये तो थे, ये भी दिख रहा है, इनका भी रचना आपको करनी है, और रचना लिखने में कोई दिक्कत है क्या, जैसे इसमें आप लिखोगे क्या करोगे, ए बी बराबर 5 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर पुनः 5-5 सेमी के चाप खींचे, जहां चाप कटे वहां बिंदु सी अंकित किया, बिंदु सी को बिंदु ए तथा बी से मिलाया, इस प्रकार विभिन्न समबाहु त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। इसमें क्या होगे, y z बराबर 5 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु y तथा z पर क्रम से 50 डिग्री तथा 70 डिग्री कोणों की रचना की, ये कोणों की रेखाएं जहां आपस में काटती है वहां बिंदु अक्ष अंकित किया, इस प्रकार से त्रिभुज अक्ष y z प्राप्त हुआ। उसमें करोगे तो पहले PQ बराबर 4 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु Q पर 90 डिग्री कोण की रचना की, पुनः बिंदु P को केंद्र मानकर कोण की रेखा पर 5 सेमी का चाप खींचा, जहां चाप कटा वहां बिंदु R अंकित किया, बिंदु R को बिंदु P से मिलाया, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ।